कहाँ है? जो आपका साथी था, घटक दल था कुछ दिन पहले, वो कहाँ है? जहाँ पहले थी पीडीपी, तो जहाँ पहले थी है, कहाँ है? यहाँ है, कहाँ? वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो आप कौन है? आप कौन सा सामाजिक संगठन? मैं सुनिए, ये तो जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई ना कि कुछ दिन पहले आप साथ थे, आप लोकतंत्र बचाओ रैली में साथ थे, आप नारे लगा रहे थे एक दूसरे के साथ, लेकिन आज आप एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये समझते हैं कि जनता बेवकूफ है, मैं समझता हूँ वो गलती पे है। जनता बहुत सियानी है, वो समझती है कि मुझे किसको वोट देना है। भाजपा ने एक बार सरकार तोड़कर महबूबा को अलग कर दिया, इस बार आपने गठबंधन तोड़कर उनको अलग कर दिया। ऐसी बात नहीं होती, गठबंधन की और वो बात अलग है। देखिए, हमारी नीयत साफ है, अनंतनाग से लग रही है पक्की पक्की। मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा मार्जिन जो होगा ना जम्मू के अंदर, वो अनंतनाग वाली यानी सीट पे। मियां अल्ताफ वर्सेस महबूबा मुफ्ती, मियां अल्ताफ के खाते में वोट। देखिए, मियां साहब के मुकाबले में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में कोई आ जाए, ये चैलेंज है हमारा, हम जीतेंगे वो हारेगा। साथ है विधानसभा के चुनाव अगर सितंबर से पहले होते हैं, तब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दोबारा साथ आएंगे, कांग्रेस साथ आएंगे, इस पर फिर से आप उनको किनारा कर कर अपनी राजनीति करने वाले हैं। अब असेंबली के इलेक्शन अनाउंस तो करवाइए, फिर आपको बताएंगे कि हम कैसे चलेंगे। लोग किस चक्की में पीछे जा रहे हैं। कहाँ है मेरा नौजवान? आज रो रहा है सड़कों पे, अनएम्प्लॉयड है, कोई नौकरी नहीं है, कहाँ जाएगा वो? नेशनल कॉन्फ्रेंस का फर्ज है, हमारा फर्ज है, मेरी लीडरशिप का फर्ज है कि उसको इस चक्की से निकालें। जम्मू कश्मीर के लोगों की हालत देखिए, पानी की हालत देखिए, बिजली की हालत देखिए, मेडिकल एड की हालत देखिए, टैक्सों के पे टैक्स यहाँ लग रहे हैं, कोई आदमी पूछने वाला नहीं है। मुसीबतों में लोग गिरे हुए कहाँ जाएं? जहां जितना भी ये सिस्टम चल रहा है सब बनावटी सिस्टम है। लेकिन मोदी जी कह साल 2024 का चुनावी बिगुल बच चुका है और इस चुनावी बिगुल में कौन नेता जो है कैसे बाजी मारेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। जहां इंडिया गठबंधन एकदम कह रहा था कि हमें कोई तोड़ नहीं सकता, ये अटूट जोड़ है इस गठबंधन का, तो वही महबूबा मुफ्ती ने किनारा करते हुए खुद को चुनावी मैदान में उतार दिया और ये स्पष्ट कर दिया है कि अपने राजनीतिक अस्तित्व के साथ वो बिल्कुल भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली है। मिस्टर रतनलाल गुप्ता जी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस पीडीपी का जो खेल शुरू हो गया है, क्या उससे बीजेपी को फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है, या आम जनमानस इस बार नेता को देखेगा पार्टी के बजाय? रतनलाल जी, इस बार जो चुनावी समीकरण बदल रहा है, कुछ दिन पहले आप लोग साथ थे, लेकिन आज आप बिल्कुल एक दूसरे से अलग है और एक दूसरे के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। जनता किस पर भरोसा करे? जनता नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ही करेगी, और जो हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसके जो उम्मीदवार उन पे भरोसा करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 3 सीटें, इंडिया गठबंधन की तरफ से हम कश्मीर में लड़ रहे हैं और 2 सीटें यहाँ कांग्रेस लड़ रही है। तो आपने देखा कि हमारी मुहिम जो है, कैंपेन जो है, ज़बरदस्त चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, दोनों जगह पे, जम्मू सूबा के अंदर भी और कश्मीर सूबा के अंदर भी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों ने मन बना लिया है, लोगों का मूड बन चुका है कि लोग और ज़्यादा देर इस चक्की में नहीं पिसना चाहते, जिस चक्की में पूरा हिंदुस्तान पिस रहा है और जम्मू कश्मीर खासकर पिस रहा है। मुझे लगता है कि अब वो इस चक्की में नहीं पिसेंगे और ये चलेगा सिस्टम। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू में और कश्मीर के अंदर। पीडीपी कहाँ है? जो आपका साथी था, घटक दल था कुछ दिन पहले, वो कहाँ है? जहाँ पहले थी पीडीपी, तो जहाँ पहले थी है, कहाँ है? जहाँ है, कहाँ है? जहाँ जहाँ है। इशारों में नहीं, स्पष्ट शब्दों में बताइए कहाँ है? नहीं, इशारों की बात नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो आप कौन है? आप कौन सा सामाजिक संगठन? मैं सुनिए, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका अपना मैनिफेस्टो, अपनी बात है। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या आपस में उनका सिस्टम होता है वो उन्होंने देखा। ये तो जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई ना कि कुछ दिन पहले आप साथ थे, आप लोकतंत्र बचाओ रैली में साथ थे, आप नारे लगा रहे थे एक दूसरे के साथ, लेकिन आज आप एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जो लोग ये समझते हैं या जो लीडर ये समझते हैं कि जनता बेवकूफ है, मैं समझता हूँ वो गलती पे है। जनता बहुत सियानी है, वो समझती है कि मुझे किसको वोट देना है। आज ये वोट की पर्ची जो है, तकदीर की पर्ची जो है, वो उनके पास है और कोर्ट में अब फैसला उन्होंने करना है कि मुझे किसको देना है वोट। और वो अच्छी तरह समझते हैं। तो इस वक्त सख्त जरूरत है हमको एकजुट और एक मुठ होना है। उसके लिए जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर
जम्मू की 2 सीटों पे कांग्रेस। जनाब भल्ला साहब और जनाब लाल सिंह जी, उनको वोट देना है, कांग्रेस को वोट देना है। कांग्रेस का निशान हाथ है और हाथ पे मोहर लगानी है। इसी प्रकार कश्मीर के अंदर 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है, अलायंस लड़ रहा है, वहां कांग्रेस है, इंडिया अलायंस इलेक्शन लड़ रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद जैसे है, भाजपा ने एक बार सरकार तोड़कर महबूबा को अलग कर दिया, इस बार आपने गठबंधन तोड़कर उनको अलग कर दिया। ऐसी बात नहीं होती। गठबंधन की और वो बात अलग है। देखिए, हमारी नीयत साफ है। अगर मेरे पास 3 सीटें थी तो मुझे मिलनी चाहिए थी ना। ये वो कह कैसे रहे कि फॉर्मूला, वो कह रहे ये कैसे- फॉर्मूला मैंने सुझाया है, महबूबा मुफ्ती ये कह रही है फॉर्मूला मेरा है, अमल आप वैसे कर देते, लेकिन आपने अपना एडिशन करके कुछ और ही यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल दिया। देखिए, फार्मूले हमारे ही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना फार्मूला है। हम ये नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। जम्मू कश्मीर के अंदर इससे पुरानी पार्टी कोई नहीं है। लेकिन लास्ट में तो चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती इसकी जो लीडरशिप है, पूरा मुल्क, पूरा देश, पहले शेख साहब को महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे 1947 में अगर कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर आती है, वो कश्मीर से आती है, शेर कश्मीर से आती है। और आज भी यही हालत है। जनाब डॉक्टर फारूक साहब और उमर साहब दोनों हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, दोनों हमारे यहाँ के टॉप के लीडर हैं, पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं। और आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट क्यों दे आम जनता, क्या खास है आपके पास? आप तो बाइकआउट करने वाले नेताओं में से थे कि पहले आप बाइकआउट कर रहे थे, लेकिन अब आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, इस बार आपके पिटारी से क्या खास निकलेगा? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा जो मेन हमारा मैनिफेस्टो है, वो लोक सेवा है। आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोग किस चक्की में पीछे जा रहे हैं। कहाँ है मेरा नौजवान? आज रो रहा है सड़कों पे, अनएम्प्लॉयड है, कोई नौकरी नहीं है, कहाँ जाएगा वो? नेशनल कॉन्फ्रेंस का फर्ज है, हमारा फर्ज है, मेरी लीडरशिप का फर्ज है कि उसको इस चक्की से निकालें। जम्मू कश्मीर के लोगों की हालत देखिए, पानी की हालत देखिए, बिजली की हालत देखिए, मेडिकल एड की हालत देखिए, टैक्सों के पे टैक्स यहाँ लग रहे हैं, कोई आदमी पूछने वाला नहीं है। मुसीबतों में लोग गिरे हुए कहाँ जाएं? जहां जितना भी ये सिस्टम चल रहा है, सब बनावटी सिस्टम है। लेकिन मोदी जी कहते हैं जम्मू कश्मीर में आके कि पूरा जम्मू कश्मीर मोदी का परिवार है। नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर जो है ये किसी का परिवार नहीं, भगवान ने सबको दिया है अपना अपना परिवार। और हमारी यही ख्वाहिश है कि जितने भी परिवार जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, वो खुशी से रहें, पीस से रहें, शांति से रहें, तरक्की करें। लेकिन तरक्की तो तब कर पाएंगे जब इस चक्की से निकलेंगे। और इस चक्की से, मुसीबतों की चक्की से सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस निकाल सकती है और कोई नहीं निकाल सकता। टक्कर कहाँ पे लग रही है आपको? क्योंकि आप कश्मीर की 3 सीटों पे लड़ रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा टक्कर और वो मुकाबला कौन सी सीट पे लग रहा है? हमें तो कहीं नहीं टक्कर नजर आ रही है। तो कोई टक्कर वही नहीं है, टक्कर है ही नहीं। क्लियर कट मेजॉरिटी। क्लियर कट मेजॉरिटी है। और आप देखेंगे कि जैसे पहले हमने तीनों की तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब कश्मीर के अंदर जीती थी, अब भी उसी प्रकार जीतेंगी। अनंतनाग से लग रही है पक्की। मैं समझता हूं कि आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा मार्जिन जो होगा ना जम्मू के अंदर, वो अनंतनाग वाली यानी सीट पे। मियां अल्ताफ वर्सेस महबूबा मुफ्ती, मियां अल्ताफ के खाते में वोट। देखिए, मियां साहब के मुकाबले में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में कोई आ जाए, ये चैलेंज है हमारा। हम जीतेंगे, वो हारेगा। अच्छा, कोई आ जाए। अगर ये सीटें आपने 3 जीत ली, अब ये जनता का सवाल है, मैं पूछती हूँ, लॉजिकल क्वेश्चन है, आप यहाँ पे पहले गठबंधन बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं, अपने नुमाइंदे खड़े करते हैं, आप कहते हैं इंडिया गठबंधन का दावा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। विधानसभा के चुनाव अगर सितंबर से पहले होते हैं, तब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या दोबारा साथ आएंगे, कांग्रेस साथ आएंगे? इस पर फिर से आप उनको किनारा कर अपनी राजनीति करने वाले हैं? अब असेंबली के इलेक्शन अनाउंस तो करवाइए, फिर आपको बताएंगे कि हम कैसे चलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है और हम हमेशा अपने घुटनों पे खड़े हैं। यहाँ बैसाखियों वाली बात नहीं है कि हम किसी के भरोसे चल रहे हैं। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे और अपने वर्करों की ताकत पे खड़ी है। हमारे साथी आपने देखा, कुर्बानियां दी है इस पार्टी ने। जब से भी ये पार्टी 1937 से चल रही है, कुर्बानियों का इसका एक सुनहरी अक्षरों में इसका इतिहास लिखा गया है।
ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे नहीं है कि लेकिन आपके सिर्फ नाम मैनिफेस्टो है। में खास क्या है इस पर? युवाओं के लिए खास क्या है, महिलाओं के लिए खास क्या है? कांग्रेस तो न्याय की बात कर रही है, वो न्याय पत्र भी घोषित कर चुकी है। आपका मैनिफेस्टो कश्मीर की जनता के लिए क्या होगा? देखिए, हमारा सबसे पहली बात ये होगी कि हम कश्मीर की जो हमारी डिग्निटी है, जो हमारी रिस्पेक्ट है, उसको हम वापस लाएंगे। पहले कहाँ खत्म हो गई? नहीं, खत्म ही है क्या? आप किसकी इज्जत क्या है यहाँ पे? आप मुझे बताइए, क्या इज्जत है लोगों की? लोगों के घरों पे जाके देखिए क्या हालत है, क्या इज्जत रह गई है? किसी के पास जा नहीं सकता है, पानी उसको मिल नहीं सकता है, बिजली है नहीं यहाँ पे, बच्चे जो है सड़कों पे घूम रहे हैं, और नशे की हालत। आपको पता है पार्लियामेंट के अंदर इनके मंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर नशेई कितने हैं? पता है कितने हैं? 13.5 लाख नशेई है, और उम्र उनकी क्या है? 10 साल से लेके 80 साल तक। आप जम्मू कश्मीर को किस तरफ ले जा रहे हैं? कहां जाएंगे ये? आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। आज जो कहने वाले हैं कि हम जम्मू कश्मीर को आसमान पे ले जा रहे हैं तरक्की करके, है उन्होंने। अगर की दुकानें बहुत ज्यादा खुल गई हैं जम्मू में। दुकानदार इनका काम है, खोलने दे। आजकल तो क्या है, 2 आदमी बैठ के कहते हैं साहब हमारी नई पार्टी है तो चल पड़ती है। ऐसी बात, लोग बड़े सियाने हैं, लोग समझते हैं कि इन मुसीबतों का एक ही हल है, वो हल है हल ही है जो इन तमाम मुसीबतों का हल है। लिहाजा कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों की तीनों सीटें जीतेगी, और हमारी मदद से जम्मू के अंदर भी जो कांग्रेस की थी दोनों की 2 सीटें हैं वो हम जीतेंगे। देखिए, साफ तौर पर 4 जून को निर्णय आने वाला है, निर्णायक दिन साबित होने वाला है, लेकिन वर्चस्व सबका दांव पर लगा है। चाहे भाजपा की हम बात करें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, तो सबका वर्चस्व जब दांव पर लगता है तो कहीं ना कहीं जनता के हाथ में वो ताकत है, और वोट की ताकत से किस प्रकार जनता मतदान केंद्रों तक पहुंचेगी, किसके भाग्य को आगे बढ़ाएगी और कैसे भाग्य विधाता साबित होगी, ये देखना दिलचस्प होगा।